नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवनी हलचल समाचार। प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा पहुंचे सिवनी। जिला विकास सलाहकार समिति की ली बैठक। जिला पंचायत सभागार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की दी जानकारी। पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। मेडिकल कॉलेज को बताया बड़ी सौगात। प्रदेश के राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा साझा किया। मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने जिले के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 8 संदीपनी विद्यालयों के सफल संचालन का जिक्र किया गया। महिलाओं के लिए लाडली बहना और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बताया गया। सुशासन की दिशा में साइबर तहसील की शुरुआत को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे राजस्व प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हुई है। साथ ही जिले में नई सड़कों, पुलों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आज सिवनी में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनसे लोग श्रद्धा भी रखते हैं, इसलिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धि के बारे में सबसे बड़ी तो एक विकास सलाहकार समिति बनाई गई, जिसमें 20 लोगों का पहली बार उनको सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया, ताकि सभी, चाहे वकील हो, चाहे समाज सुधारक हो, किसान हो, सबकी समस्या का से बात करना एक सलाहकार समिति में, इसलिए बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज एक ही दिन एक ही समय में चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने हमारे लाडली बहना योजना के हिसाब से 1,26,00,000 लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का निर्णय किया है और सभी बहनों को समय के ऊपर पैसा मिलता है। ऐसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि ये कभी नहीं मिलती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी के 6,000 रुपये वहां से और 6,000 रुपये यहाँ से हम किसान सम्मान निधि का पैसा भेज रहे हैं। एक साइबर तहसील प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से, अब किसान साइबर तहसील में जैसे उसकी रजिस्ट्री होगी, वो नामांकन के लिए उसे कहीं अब तहसील के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा और 20 दिन के अंदर उसका नामांकन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक पहल है। और ये 1,16 लाख साइबर तहसील की रजिस्ट्री का हमने नामांकन किया है। 16 लाख नामांकन किया है। राष्ट्रीय महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार महाअभियान चलाया, जिसमें हमने 1 करोड़ से ज्यादा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, पुष्टिकरण के कार्य किए हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में संदीपन स्कूल का निर्माण स्कूल पर खर्च किया है। यहाँ भी शायद 8 संदीपन नए स्कूल का निर्माण किया है। यहाँ की
300 करोड़ की नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। भावांतर योजना लागू की गई। अब एक किसान को अगर उसकी सोयाबीन मॉडल रेट 4000 है, अगर उसकी 4100 गई, 4000 से ऊपर गई, तो उसका भावांतर योजना से जो 13 रुपये, 12 रुपये, 28 रुपये उनके खाते में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देरी नहीं की, तत्काल भावांतर का पैसा डाला। अतिवृष्टि, हमारे यहाँ अतिवृष्टि, उसमें 200 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने किसानों के खाते में, जैसे मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ा, गए 2000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाला। राहत राशि भी पहले बहुत ही कम थी, और हमारी सरकार ने 2003 के बाद उसमें बढ़ोतरी की। पहले 2003 में मात्र 2000 रुपये हेक्टेयर मिलता था, जिसको हमने परिवर्तन करके 25,000 रुपये हेक्टेयर किया। बाकी सिंचित फसल, 12माही फसल, इसमें पैसा नहीं मिलता था। 4000 केले पे दिया जाता, 4000 रुपये हेक्टेयर, उसको बढ़ाकर हमने 2 लाख प्रति हेक्टेयर किया। इसी प्रकार वर्षा पर आधारित फसल का भी हमने 17,000 रुपये पर हेक्टेयर किया है और किसानों को दे रहे हैं। अब केले की फसल का मैं दोबारा बोलूंगा उसको कि 4000 कुछ नहीं होता था, पर उसे 2 लाख माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। पहले एक बार मैं 5 में पहली बार विधायक बना तो एक धामंदा गांव था, और संपूर्ण फसल 100% से भी अगर अपन ज्यादा बोले तो कह सकते हैं। कलेक्टर को साथ में लेके गया, उन्होंने कहा साहब हमें देखने का अधिकार है, कांग्रेस के राज्यों में अगर 1 रुपया भी देने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण तहसील में नुकसान अगर होगा तो 2000 रुपये हेक्टेयर से हिसाब से। तो हमने इससे बहुत बढ़ाया किसानों के हित में। पहले ऐसे ही हमारे कोई भी आपदा में अगर मान लीजिए कोई भी पहले मकान में अगर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसको मात्र 12,000 रुपये मिलते थे। अब हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसका संज्ञान में लिया। अब 1,20,000 रुपये हम अगर संपूर्ण मकान क्षति हो जाते तो देते हैं। तो कच्चा मकान अगर गिर जाए, नष्ट हो जाए, और वो कोई पहाड़ी क्षेत्र पे है तो उसे 1,30,000 रुपये का हमने, ये मतलब आंशिक क्षतिग्रस्त का अगर कोई हमारा तहसीलदार जाकर देखेगा और उसके हिसाब से दीवार टूटी है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो सर्वे करके उसका हम भुगतान करेंगे। भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया तो पहले मात्र उससे 20,000 फिर 50,000 मिलते तो हमारी सरकार उसे 4 लाख रुपए, चाहे 10 साल पर 10 हुआ होगा या उसका कुएं में डूबने से हो, कोई वो तो हमने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 वर्ष में इतना काम किया है कि कभी कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं विधानसभा में बोल रहा था, जैसे मैंने अभी आपका बोला कि अगर पशु, बैल, भैंस, घोड़ा पहले बहुत ही कम
4,000 के आसपास मिलता था। अब उसको बढ़ाकर हमने